दिल्ली में एक धमाका, और वो भी लाल किले के पास। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सोमवार शाम को आखिर हुआ क्या? तो बात है सोमवार शाम की। जगह थी दिल्ली का दिल, पुराना शहर, जो हमारा ऐतिहासिक लाल किला है ना, ठीक उसके पास। और इस धमाके का जो असर हुआ वो बहुत भयानक था। सोचिए, 8 जानें चली गई और कितने ही लोग घायल हुए। सब कुछ बस एक पल में बदल गया। अब धमाके के बाद जाहिर है फौरन एक्शन लिया गया। तो क्या कदम उठाए गए? जांच और सुरक्षा का क्या हाल था? आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय अधिकारियों ने इसे फौरन एक टेररिस्ट अटैक बताया, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब जो पूरी जांच है वो एक खास दिशा में आगे बढ़ रही थी। और हाँ, इस हमले का असर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका, पूरे देश में, मतलब पूरे देश में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। खास तौर पर जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर चौकसी और भी तेज हो गई। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ऐसे हमलों के पीछे वजह क्या होती है, इनकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम 3 मेन फैक्टर्स पर गौर करेंगे। पहला है सीमा पार से होने वाली एक्टिविटी, दूसरा लोकल नेटवर्क का सपोर्ट, और तीसरा जो टारगेट चुना गया वो कितना स्ट्रेटेजिक था। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, सीमा पार से मिलने वाली मदद। अधिकारियों का क्या कहना है? उनका मानना है कि कुछ आतंकी मॉड्यूल्स पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। मतलब साफ है, ये जो बाहरी सपोर्ट है यही इन हमलों को हवा देता है। अब दूसरी वजह है लोकल सपोर्ट, मतलब जो लोग यहीं मौजूद हैं उनकी मदद। कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर का भी यही कहना है कि जो लोकल नेटवर्क्स होते हैं ना, वो ही फंडिंग, हथियार और बाकी सामान का जुगाड़ करते हैं, और इससे हमला करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और जांच से जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। सोचिए, जिस कार में धमाका हुआ उसे कई घंटे पहले ही वहां पार्क कर दिया गया था। ये साफ साफ बताता है कि हमलावरों ने पूरी प्लानिंग की थी, और कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाल किला ही क्यों? इतनी सारी जगहों में से इसी जगह को चुनने के पीछे क्या सोच थी, क्या रणनीति थी? हाँ, यही सवाल है कि आखिर यही खास जगह क्यों चुनी गई। देखिए, लाल किला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक सिंबल है, एक प्रतीक। वहां हमला करने का मतलब है एक तरह से पूरे देश के सम्मान पर हमला करना। ऊपर से वो एक बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, मतलब वहां हमला होगा तो मीडिया और लोगों का ध्यान जाना तो पक्का है। तो मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा से ज्यादा डर फैलाना, ज्यादा से ज्यादा असर डालना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसी जगह पर अटैक करना जिसे लोग बिल्कुल सेफ मानते हैं। इसका मकसद एक ही होता है, लोगों के अंदर से सुरक्षा की भावना को ही खत्म कर देना, उसे चकनाचूर कर देना। और जांच में एक और बहुत ही डरावना शब्द सामने आया है, फिदाइन। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हमलावर खुद अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, और अगर वाकई में ये प्लान था तो ये इस हमले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। तो हमलावरों का मैसेज जनता के लिए, सरकार के लिए बिल्कुल साफ था। संदेश ये था कि यहाँ भी सुरक्षित नहीं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि ऐसे हमलों के बाद सिक्योरिटी और एक नॉर्मल जिंदगी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या डर के साए में जिया जाए, या फिर से सामान्य जीवन की तरफ लौटा जाए? इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, और शायद यही इस हमले का सबसे गहरा और लंबा असर है।